अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान। प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में, जहाँ पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से एक मीडिया ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया है। आइए जानते हैं इस मीटिंग का मकसद क्या है। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हमारी एक सेमिनार हो रहा है, ये सैश मीटिंग है, जिसको आप सैश सेरेमनी कहते हैं। जिस बच्चे को हम चैम्पियन को अरसलान खालिद को रावलपिंडी मिस्टर 2021 की बेल्ट नहीं बनाई जा सकी थी, उस सिलसिले में पहले तो मैं बता दूं कि मेरे साथ उस कॉन्टेस्ट के सारे जजेस बैठे हुए हैं। बाद में हम इनका तफसीली इंटरव्यू भी लेंगे, लेकिन इसमें जनाब बिलाल साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनाब काशिफ मलिक साहब, जनाब मिसबा साहब, जनाब वकास डार साहब और इनके साथ जनाब आगा कामरान साहब और हाजी तारक साहब भी जज बैठे हैं। कंपाइलर जज हमारे साथ राहिल खोकर साहब थे। ये पूरी टीम हमारे साथ बैठी है। अच्छा, आज की इस जो हमारी ये सेरेमनी होनी जा रही है, सैश सेरेमनी या फिर बेल्ट सेरेमनी, इसका पहला मकसद तो ये है कि इवेंट के अंदर किसी वजह से जब कैश प्राइज़ दे दिया गया चैम्पियन को, क्यों जी कैश प्राइज़ दे दिया गया आपको? जी दे दिया गया। तो उसमें जो सैश थी, जो बेल्ट थी, ये कुछ बेवकूफ़ बच्चों ने चोरी कर ली। तो शायद लोगों ने सोचा कि बेल्ट की कोई वैल्यू है, उन्हें नहीं पता नहीं बेल्ट की वैल्यू तब होती है जब उसे जजेस पहनाते हैं मुकाबले पर, वरना वो बेल्ट कुछ भी नहीं होती। तो बेल्ट चोरी हो गई, तो हम बेल्ट वहाँ नहीं बना सके थे। तो आज हम वो सेरेमनी दोबारा कर रहे हैं, ताकि मिस्टर रावलपिंडी का अखबारों में भी आ चुका है, सब जगह पे आ चुका है। अरसलान खालिद को जो जजेस ने जिताया था 7-0 वोट से, यानी 7 वोट से, तो वो उसको पहनाई जाएगी। अच्छा, इसका सिलसिले में दूसरा एक दुख भरा हिस्सा भी है, और वो ये है कि हमारे एक बड़े रेस्पेक्टेड मेंबर थे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शेख नासिर साहब बहुत अरसे हमारे साथ रहे हैं। उनके कई बच्चे हमारे साथ जीतते रहे हैं, और माशाल्लाह जब तक जीते हैं, बल्कि मेरे भी ख़ास बच्चे उनसे हारे हैं। तो वो यही कहते थे कि डॉक्टर साहब आप बड़ा अच्छा इंसाफ़ करते हैं, आपकी टीम बड़ा अच्छा इंसाफ़ करती है। लेकिन आज बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि उनका एक बच्चा हारा, जिस तरह भी। लेकिन वैसे उन पे आफरीन है कि शेख नासिर साहब ने स्टेज पे कोई ऐसी बात नहीं की, ना उनके बच्चे ने की, उस पर भी आफरीन है। लेकिन कुछ बेवकूफ़ बच्चे जो उनके सपोर्टर थे, वो बेल्ट चोरी करके ले गए। अच्छा, बेल्ट जब वो चोरी करके ले गए तो हमें उम्मीद ये थी कि ये जहाँ भी जाएगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम नई एक बेल्ट बना के बच्चे को पहना देंगे, ऐसी गलती हो सकती है। लेकिन बाद में इतना बड़ा एक, मैं तो गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, गुनाह कहेंगे, इसलिए कि ये तौहीन में आता है। ये इवेंट की भी डिसरिस्पेक्ट है, इवेंट का डैमेजेस है, और जजेस की भी डिनाई है कि उन्होंने क्या किया जी कि वो बेल्ट शेख नासिर साहब ने वो बेल्ट पहन ली। वो बेल्ट पहनी और पहनने के साथ अपने बच्चों को भी पहनाई, जिसका मतलब ये था कि ऑल द जजेस डिसीजंस जो था वो फेक था। फेडरेशन एक फ़ेक का फैसले करती है और उस पर वो बरकरार रहे। फिर हमारे जजेस सब ने फ़ैसला किया कि हम उन्हें एक नोटिफिकेशन भेजेंगे। ये नोटिफिकेशन की कापी है ओरिजिनल लेवल पे, ये हम उनको भेज चुके हैं, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें 2 ही शिकें लिखी गई हैं। पहली शिक तो ये लिखी गई है, इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर पहली शिक ये लिखी गई है कि शेख नासिर साहब आपको खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए इस बात पर इखलाक़न कि आपने गलत हरकत की, क्योंकि होना ये चाहिए था कि आप वो बेल्ट हमें वापस करते और कहते सर बच्चे हैं जी, और बात ख़त्म थी। दूसरा तरीका ये कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम एक अपोलोजाइज लेटर हमें दे दें फेडरेशन को, ताकि इस शोकस नोटिस जिसकी कापी DSO डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिवीजन ऑफिसर, कमिश्नर ऑफिस में, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, ओलंपिक्स में, हर जगह जाती है, क्योंकि हम एक लीगल फेडरेशन है। मजाक तो नहीं है कि इसका अकेले हम करता रहता है, बल्कि ये पूरी एक चेन चलती है। तो ताकि हम वहाँ जवाब सबमिट करा सकें कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उन्होंने आज तक का टाइम था 4 बजे तक, आप ऐसे ही कहते हैं तो टाइम था आज तक का, उन्होंने अपोलोजाइज लेटर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक वॉइस मैसेज ज़रूर भेजा कि जी मैं इस पर सॉरी करता हूँ। लेकिन आप जानते हैं वॉइस मैसेज की कोई वैल्यू नहीं है, वॉइस नोट की। होना ये चाहिए था कि हमने उन्हें बार बार कहा कि आप एक रिटन नोटिस दें, लेकिन इस तरह के कई वॉइस मैसेज कुछ और लोगों को भी शायद उन्होंने भेजे हों जिसमें वो कुछ और बातें कही हों। तो हमें तो ये चाहिए था कि एक रिटन हो, जिसमें सिर्फ उन्होंने, मेरे भाई ने सिर्फ ये लिखना था इसके जवाब में कि डॉक्टर साहब वो बेल्ट पहनने की मुझसे गलती हो गई, ये बेल्ट आप वापस लें और जो बच्चा हकदार है उसको जिताएं। क्यों? क्योंकि जजेस जब फैसला करते हैं तो एक्चुअली वो अपनी कब्र तैयार कर रहे होते हैं। अगर ज़रा भी गलत फैसला करेंगे अल्लाह का ज़रूर जवाब देंगे, और ये सब बात लोग जानते हैं कि हम हमेशा हक़ पे फैसला करते हैं। कुछ और बातें भी कुछ उन्होंने पेपर दिखाए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये थोड़ी सी बात लंबी, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि जी आपने जजमेंट में ये गलत लिखा है। तो ये देखें, ये मेरे पास जूनियर का एक फॉर्म है, ये मैंने उनको व्हाट्सअप सबको कर दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि 14 की पोजीशन यहाँ तो 3rd लिखी हुई है, जिस तरह वो कह रहे हैं, लेकिन 14 के नीचे विनर लिखा हुआ है, तो ये उन्हीं का बच्चा जो जीता है। तो इसका मतलब है कि जो उनका क्लेम है वो गलत है। इसी तरह उन्होंने कहा जी कि जाग साहब ने प्रेशराइज़ किया कुछ लोगों को स्टेज पे चढ़ के, उनको ही नहीं पता जिस पोज में मैंने पोज बताया था उसमें तो उन्हीं का लड़का जीत रहा था।
तो हम तो साथ तालीम भी देते हैं, जजेस को कर्ज देते हैं कि आप गलत फ़ैसला ना करें, एक एक पोस्ट दे के फ़ैसला करें, इसीलिए इतना टाइम लिया, वरना मैं तो शुरू के फ़ैसलों में डिसाइड कर चुका था कि कौन जीत रहा है। खैर जो भी है, हमारा आज का मकसद सिर्फ यही है कि हम चैम्पियन को बेल्ट बनाएं और वो जिम उसको सस्पेंड करें जिसने ये बेल्ट की हरकत की, और उसके बाद अपोलोजाइज लेटर भी ना दिया, ताकि एसोसिएशन इसी तरह फैमिली की जगह जुड़ी रहे और पंजाब के जिस शहर में भी हो तो ये मिसाल बन जाए, उनको समझ में आए कि बेटे अगर कोई बेल्ट चोरी करे, कोई चीज़ करे तो आपको उसको फेडरेशन को वापस करनी है। अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई और बातें हैं तो आप हमारे पास बैठ सकते हैं, आप जजेस में बैठ सकते हैं, आप बहुत सी बातें कर सकते हैं। बेल्ट पहन कर फेडरेशन को तोड़ कर ये जताना कि जी जजेस फराड है, ऐसा नहीं हो सकता। यही आज का था। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आगा कामरान साहब सेक्रेटरी पिंडी बैठे हैं, ये अब ये अपना बयान थोड़ा सा देंगे आपको कि इस पे इनकी क्या राय है। ये मैं बता दूं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जिस जिम को हमने बैन किया है शेख नासिर हैं, शेख नासिर फिटनेस जिम, शेख नासिर जिम है, इन्हें लाल कुर्ती में जिम है, इन्हें और उनके प्लेयर्स को हमने बैन किया है। इस वजह से बैन किया है कि आइंदा आने वाले वक्तों में जो शख्स एक इवेंट ऐसे ऑर्गेनाइज़ कराता है, लाखों रुपया लगाता है, एक जजेस उसमें आते हैं, उसका डेकोरम होता है, ये एसोसिएशन, फिर ये प्लेयर्स पंजाब खेलते हैं, फिर पाकिस्तान और फिर मुल्क से बाहर, तो दोबारा ऐसा ना हो और ये फैमिली को तबाह ना किया जाए। इसके बाद हमारे वकील साहब बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि शायद उनका इरादा है, वो कहते हैं जी कि ये हम इन पे फ़ाइल भी एक काउंसिल इसके शूट करेगी, जिसमें हम इन पे जो डैमेजेस डाले हैं, जो डिसरिस्पेक्ट का केस है वो भी अलग डालेंगे, ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या हरकत की है। जी सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सेक्रेटरी रावलपिंडी आगा कामरान बात कर रहा हूँ। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं बेल्ट सेरेमनी के लिए, जो कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से मिस हो गई थी। जो मिस्टर पिंडी बने अरसलान खालिद साहब, उनको इनवाइट किया है और बस सारे दोस्त हमारे इकट्ठे हुए हैं इसी वजह से कि हम मतलब ये सेरेमनी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। मैं हाजी तारक बोल रहा हूँ, रावलपिंडी का प्रेसिडेंट, रावलपिंडी जोन का प्रेसिडेंट हूँ। और उस दिन जो मुकाबला हुआ उसमें हम 7 जज थे और सातों के सातों का एक ही फ़ैसला था, बल्कि पहले पोज में ही फ़ैसला हो चुका था, लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा रिपीट करवाया, एक एक पोज देखा या किसी के साथ कुछ ज़्यादती ना हो सके। तो अल्लाह का शुक्र है फ़ैसला बिल्कुल क्लियर और साफ़ था, हो गया फ़ैसला। थोड़ा बहुत आपको झगड़ा हुआ है और मसला बना तो वो आज हम क्लियर कर रहे हैं और जिसका बेल्ट बनता है उसको आज हम पहना देंगे। अब मैं प्रेस से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब जजेस का वोट भी लेते जाएँ। तो ये ऐसी बात नहीं है कि इतनी दुनिया आगे कि मेरे प्रेशर में है, ये फजूल बातें हैं। आप जजेस का वोट लेते हैं कि सातों जजेस के फ़ैसले क्या अरसलान खालिद के हक़ में ही थे, और जो ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा ही है जी, अरसलान खालिद जो डिज़र्व करता था और मेरा फ़ैसला तो इसकी तरफ था, पहले पोज से ये विन कर गया था। जी मेरा भी इंशाल्लाह यही फ़ैसला है, पहले पोज में ही वो विन कर रहे हैं, विनर है इस कंपटीशन के। जी मेरी जजमेंट के मुताबिक भी अरसलान खालिद ही विनर था, दूसरा लूज़र था। मेरी जजमेंट के तहत भी अरसलान खालिद जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे थे और डिज़र्व करते हैं मिस्टर पिंडी के टाइटल के लिए 2022। जी इंशाल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के हमारा फ़ैसला जो है वो अरसलान खालिद के हक़ में ही था और वो क्लियर विनर थे इस कॉन्टेस्ट में। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो भी फ़ैसला है वो अरसलान खालिद के साथ ही था और अभी भी उसी के साथ है। स्टेज सेक्रेटरी दैट ओके एम। तो डॉक्टर साहब स्टेज पे आए तो उन्होंने कहा कि मैं रिजल्ट में अनाउंस करूँगा। उन्होंने मुझे पेज दिखाया तो 58 नंबर विनर लिखा हुआ था। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि वो स्लिप ऑफ टंग हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। विनर वो उनका लिखा था 58 नंबर का, मैं इस चीज़ का पक्का गवाह हूँ क्योंकि मैं उसके साथ मौजूद था डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, आप पंजाब बॉडी बिल्डिंग के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये जो रावलपिंडी में मुकाबला हुआ है इसमें इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? देखिए मैडम, प्रेस वैसे ही ख़तरनाक होता है, मुझे उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन आएगा और मैं इसके लिए तैयार भी था। थोड़े से पहले एक मैं हदीस सुनाता हूँ। देखिए एक मशकात की फसल अवल की हदीस है कि हमारे वसल्लम के पास ना एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के वास्ते आप मुझे सदका दें। ये 3 बार रिपीट किया और हमारे नबी ने आगे से बोला अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो चले गए। फिर आपने दूसरे साहबी को कहा उनको बुला के लाएं और वो वापस आए तो आपने उनका कहा इनको सदका दो। साहब ने कहा आपने तो कसम उठाई, आपने फरमाया ऐसी कसम नहीं है। मतलब स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकती है। मेरे साथ ये वजह थी कि वो बच्चा मेरे साथ पंजाब की टीम में भी गया था, पिंडी को प्रेजेंट कर चुका था, 2 बार वो हार चुका है। तो मेरे बच्चे प्यारे लगते हैं, मैं कहता हूँ लड़के तो अपने सारे हैं। तो मैंने वहाँ उस स्कोर पे लिखा था कि मैं इसको 5 या 10 हज़ार रुपया कैश दे दूंगा। मेरे दिन में ये था कि 49 5 10 हज़ार। वो उस परेशानी में मैं उस स्टेज पे जब गया तो मैंने 49 को कैश देना था, 58 को जिताना था। मैं सोचा था पहले किसको बुलाऊं, मेरे मुँह से 49 निकल गया। जैसे ही वो आगे आया तो मैंने कहा बेटे मैंने आपको नहीं पुकारा, मैंने तो उसको पुकारा है। जैसे ही मैंने इसने बोला उतनी देर में थोड़ी मसला हो गया। लेकिन मैडम मैं आपको बताऊँ ये मसला इतना बड़ा नहीं है। स्टेज पे बच्चे गुस्से में आते हैं, कोई बात होती है, ख़त्म हो गई। हमने विनर को उधर ही कैश भी दे दिया, वो जीत गया। मकसद यहाँ था हमने शेख नासिर जिम को
डिसमिस उसकी रजिस्ट्रेशन इसलिए की है, कैंसिल इसलिए की है कि उन्होंने चोरी की वो बेल्ट क्यों पहनी, क्यों फेसबुक हर जगह पे डाला कि मेरे लड़के जीते हैं। क्या ही वॉज शोइंग के जी जजीज ने फ्रॉड फैसला किया है। उन्हें समझ नहीं है कि हम कितने अरसे से एक फैमिली में चल रहे हैं जी। अगर उन्हें कोई ऐसे ख्यालात थे, कोई ऑब्जर्वेशन थी तो उन्हें चाहिए था हमें कॉल करते, उस टाइम हमसे पूछते। बेल्ट पहन के वो शो करते हैं कि कोई भी बंदा चोरी की बेल्ट पहन लेगा, क्या वो टाइटल अचीव कर लेगा। यही बात है जिसकी, और उसके बाद उन्होंने, अगर उनसे गलती हो जाती है, हर इंसान से होती है। मैं ये चाहता था कि मैं अभी भी चाहता था कि वो 4 बजे से पहले अपोलोजाइज लेटर दे दें और हम भाई हैं, लेकिन उन्होंने अपोलोजाइज लेटर देना भी मुनासिब ना समझा। इस मीन्स कि अभी तक वो इस बात पर बज़िद हैं कि जी बेल्ट सही पहनी है, तो फिर प्यार मोहब्बत से रास्ते जुदा कर दिए और हमने उनकी सिचुएशन कैंसिल कर दी। एक्चुअली एक किस्म का उन्होंने रिज़ाइन खुद ही किया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से मिस्टर पिंडी के एजाज़ से नवाजा गया है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर पिंडी बनकर? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसका सिला मिल गया। कब से ये जर्नी स्टार्ट किया आपने? ये तकरीबन मेरी प्रेप स्टार्ट हुए 1 साल हो गया था। 1 साल मुझे प्रेप पे लगा है, डाइट पे, ट्रेनिंग पे, और बिल्कुल मैं डाइट पे रहा हूँ 1 साल, और उसके बाद अल्लाह ने किया तो इसका सिला मिल गया। आज कामयाबी मिल गई है। और फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर गोल्स इंशाल्लाह अभी सितंबर अक्टूबर में कॉन्टेस्ट है, तो इंशाल्लाह वो लाजमी इंशाल्लाह उस पर कम्पीट करूँगा।